Hello and welcome to my channel. This is Smriti Tripathi. Today we are going to discuss on the topic of World Trade Organization. World Trade Organization हमारी फर्स्ट यूनिट का पार्ट है, सो स्टार्ट करते हैं. What is World Trade Organization? World Trade Organization is the only global international organization dealing with the rules of trade between the nations. यानी कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जितना भी ट्रेड होता है उससे रिलेटेड जो भी रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, यानी इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने का काम जो होता है वो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करता है. द WTO इज़ द world's largest international economic organization with 164 members including European Union and 23 observer गवर्नमेंट्स. यानी कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वह वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है. वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके कि 164 मेंबर कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन प्लस 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स हैं, यानी 23 कंट्रीज़ हैं जो कि WTO की ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं. The WTO facilitates trade in goods, services and intellectual properties among the participating countries. यानी कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है या किस किस बिजनेस से, मतलब कौन कौन सी ट्रेड है जिससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, जिसको रेगुलेट करती है, तो वो है ट्रेड इन गुड्स, सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़. तो इन सब से रिलेटेड जितना भी ट्रेड होता है ऑल ओवर वर्ल्ड उसको रेगुलेट करने का काम करता है हमारा WTO. WTO जो है वो अगर शॉर्ट में बोले तो WTO क्या है, एक तरीके का एक इंस्टीट्यूशन है जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1995 में रेगुलेट करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड को. सो अब ये करता क्या क्या है, इट इज़ प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर निगोशिएटिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड यूजुअली एम टू रिड्यूस आर एलिमिनेट द टैरिफ एंड कोटाज एंड अदर रिस्ट्रिक्शन. यानी जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे ट्रेड में, इंटरनेशनल ट्रेड में, उन सब को मिनिमाइज़ करने का, और जो भी निगोशिएशन और ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में, इन सब को फैसिलिटेट करने का, उन सब के लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क, एक तरीके से एक स्पेस प्रोवाइड करने का, एक जहाँ पे कि ये अपना सारे एग्रीमेंट्स वगैरह कर सके, ये सारा काम जो होता है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करता है. अब बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री की, यानी ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बना कैसे. सो द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड इट्स फंक्शनिंग ऑन 1 January 1995. यानी ये जो इंस्टीट्यूशन था WTO, इसने अपना फंक्शन कब स्टार्ट किया, 1 January 1995 को. बट इट्स ट्रेडिंग सिस्टम इज़ अ हाफ सेंचुरी ओल्डर. बट ये जो पूरा सिस्टम है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बहुत ही पुराना है. सिंस 1948 जब हमारा 1948 में हमारा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो कि जिसको कि हम शॉर्ट में गेट बोलते हैं, GATT, हैड गिवन द रूल फॉर द सिस्टम. यानी जो पहले गेट था उसी को रिप्लेस करके, उसी स्ट्रक्चर में थोड़ी सी चेंजेस करके उसे एक इंस्टीट्यूशन का नाम दिया गया जिसको कि हम WTO के नाम से जानते हैं. यानी पहले जो गेट एक एग्रीमेंट था, यानी कि जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स, उसी को वापस से रिकन्स्ट्रक्ट करके उसमें कुछ और एडिशनल चीज़ें इंक्लूड करके, उसे एक्स्ट्रा पावर दे के, उसका एक मतलब उसे एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दे करके हमने उसे WTO का नाम दे दिया. सो हमारा जो गेट था वो कब से वर्क कर रहा था, तो गेट जो है वो हमारा जो है वो 1948 से इसका जो फंक्शनिंग है वो था. द जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स ट्रैक्स इट्स ओरिजिन टू द 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस. यानी जो 1944 का ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, 1944 का जो हमारा ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस था, वहाँ पे जो था ये इसका ओरिजिन जो है गेट का वो हुआ था, विच लेड्स द फाउंडेशन फॉर द पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड फाइनेंशियल सिस्टम एंड एस्टेब्लिश्ड 2 की इंस्टीट्यूशन. यानी जो हमारा ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस था उसमें जो है 2 इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया गया था. तो एक था हमारा IMF, दूसरा था हमारा वर्ल्ड बैंक. इन दोनों को ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहते हैं. तो इस पूरे इस कॉन्फ्रेंस में जो है बेसिकली 3 इंस्टीट्यूशन की एक तरीके से स्टार्ट करने का जो एक प्रपोजल था वो पास हुआ था. एक था हमारा IMF जो कि बना, दूसरा था हमारा वर्ल्ड बैंक, वो भी हमारा बना एज अ इंस्टीट्यूशन, और तीसरा जो इंस्टीट्यूट बनाने का एक प्रपोजल था वो था हमारा इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ITO. इसका भी एक जो
प्रपोजल था वो उसी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में ही दिया गया था, बट ये जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया और ये जो ऑर्गेनाइजेशन था वो कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ। In Havana 1948, the UN Conference on Trade and Employment concluded a draft charter for the ITO, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूएन कॉन्फ्रेंस जो हुआ था ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट पे, वहाँ पे जो है एक चार्टर जो है वो पास किया गया, यानी कि एक ड्राफ्ट तैयार किया गया जिसको कि हवाना चार्टर के नाम से जाना जाता है। बट ये जो हवाना चार्टर था ये कभी भी जो है वो एज अ इंस्टीट्यूशन जो है उसको इस्टेब्लिश नहीं किया गया था, बट द हवाना चार्टर नेवर इंटर्ड इनटू द फोर्स, यानी उसे एक प्रॉपर जो उसका स्ट्रक्चर बनाने का एक प्लान था वो बना ही नहीं। तो जो बेसिक जो तीन पिलर्स बनाने की सोची गई थी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, जिसमें कि एक था हमारा IMF, दूसरा था वर्ल्ड बैंक और तीसरा था हमारा ITO यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उनमें से दो तो बन गए हमारे IMF और वर्ल्ड बैंक, और तीसरा जो था इंस्टीट्यूशन वो हमारा नहीं बन पाया था। मीनवाइल उसी समय पे क्या हुआ था, एन एग्रीमेंट एज अ गेट साइंड बाय 23 कंट्रीज, यानी जो गेट था उसे 23 कंट्रीज ने साइन किया और फिर ये जो हमारा एक एग्रीमेंट था वो बना। इसका दो मेन पर्पस था। पहला था जितने भी इंपोर्ट कोटास वगैरह हैं उसको जो है कम करना, और साथ ही साथ रेड्यूस करना जितने भी टैरिफ्स हैं, यानी कि बेसिकली जो भी रिस्ट्रिक्शन है ट्रेड पे उसको मिनिमाइज करना और उसको जो है हटाना, मतलब रेड्यूस करना, यही मेन फोकस था गेट एग्रीमेंट का। द गेट बिकम द ओनली मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट नॉट एन इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो गेट था वो क्या बन के रह गया था, एक मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट बन के रह गया था, ना कि कोई इंस्टीट्यूशन गवर्निंग द इंटरनेशनल ट्रेड फ्रॉम 1948 until the WTO was established in 1995। अगर हम WTO की हिस्ट्री को शॉर्ट में समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि WTO जो है वो स्टैब्लिश हुआ हमारा 1 जनवरी 1995 को, बट द ट्रेडिंग सिस्टम की जो पूरी हिस्ट्री है वो हमारी हाफ सेंचुरी ओल्डर है, जब हमारा गेट का एग्रीमेंट जो है वो बना था। अब गेट का एग्रीमेंट कब बना था, तो द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड वो हमारा ओरिजिन हुआ था 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। बेसिकली ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में जो भी लोग इकट्ठा हुए थे उन्होंने सोचा था कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसके तीन मेन पिलर्स बनाए जाए, एक हमारा IMF, दूसरा हमारा वर्ल्ड बैंक और तीसरा जो उनका थॉट प्रोसेस था वो था ITO यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। बट इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा स्ट्रक्चर था, वह फ्रेमवर्क उन्होंने सोचा था वो जो है कभी एग्जिस्टेंस में आया नहीं, यानी कि इसका जो फ्रेमवर्क उन्होंने सोचा था वैसा ये फ्रेमवर्क जो है बन के प्रिपेयर नहीं हुआ। बट जो दो और इंस्टीट्यूशन थे जिसको कि ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है, एक तो हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरा हमारा वर्ल्ड बैंक, ये तो जो हमारे इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टैब्लिश हुए थे। तो जो ITO नहीं बना था, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना था, उसकी जगह जो था उसी समय पे एक एग्रीमेंट बना था, वो एग्रीमेंट था हमारा गेट का, जो कि जिसको कि साइन किया था 23 कंट्री ने इन जेनेवा 1947 में, यानी 30 अक्टूबर को जो था वो 23 कंट्रीज़ ने 1947 में जो है वो एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसको कि हम नाम दिया गया था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स, शॉर्ट में जिसको GATT गेट हम लोग कहते हैं। और ये जो है फोर्स में कब आया था, यानी कि जो है सिस्टम जो है वो इफेक्टिव कब हुआ था गेट का, तो इफेक्टिव हुआ था हमारा 1 जनवरी 1948 को। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है कि इस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर हुआ था 30 अक्टूबर 1947 को। अब गेट जो था, चूँकि ये एक एग्रीमेंट था यानी मल्टीलेटरल एग्रीमेंट था, तो ये जो है कोई इंस्टीट्यूशन तो था नहीं। तो जो गेट था इसके दो बेसिक जो है पर्पस थे। पहला तो ये था कि जितने भी इंपोर्ट कोटास वगैरह है, इंपोर्ट कोटा है उसको जो है कम करना, उसे रिड्यूस करना, और साथ ही साथ जितने भी टैरिफ है मर्चेंटाइज ट्रेड पर, यानी ट्रेड पे जितने भी टैरिफ लगते हैं उसको जो है रिड्यूस करना, यानी उसको कम करना। तो इसका जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थे इंटरनेशनल ट्रेड में उसको मिनिमाइज करने का काम जो था वो इस एग्रीमेंट का, यानी कि एग्रीमेंट के थ्रू कंट्रीज़ के बीच में जितने भी रिस्ट्रिक्शन है इंटरनेशनल ट्रेड में उसको रिड्यूस करना, उसको मिनिमाइज करना जो है इस एग्रीमेंट का मेन पर्पस था। द गेट बिकम ओनली अ
ओनली अ मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट। तो गेट क्या बन के रह गया था, एक मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट बन के रह गया था। और ये कब से कब तक काम किया था, इसने काम किया 1948 से, 1 जनवरी 1948 से जब इसने अपना फंक्शन स्टार्ट किया था, तब से लेके जब तक WTO इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, यानी कि 1995 तक, 1 जनवरी 1995 तक इसने एज अ गेट जो भी एग्रीमेंट था ऐसे उसने काम किया। उसके बाद से WTO हमारा इस्टेब्लिश हो गया था। अब गेट जो काम करता था उसमें क्या होता था, गेट्स की जितनी मीटिंग्स होती थी उसको राउंड्स कहा जाता था। तो टोटल जो है गेट की 8 जो है वो राउंड्स मीटिंग हुई थी, मतलब 8 राउंड्स हुए थे, जो कि फर्स्ट इसका हुआ था 1947 में, और 8th जो था उरुग्वे राउंड जिसको हुई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वो हुआ था हमारा 1946 से लेके 1994 यानी 1994 तक का जो टाइम पीरियड है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी राउंड में जो है वो WTO एज ए इंस्टीट्यूशन जो है उसे इस्टेब्लिश करने की बात हुई थी, और उसके बाद से जितनी भी इसके बाद WTO को इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, अब WTO ने रिप्लेस किया गेट को, यानी कि गेट जो है उसको कन्वर्ट किया गया एक एज अ इंस्टीट्यूशन, और उसे WTO का नाम दिया गया। तो ऐसा किया क्यों गया? अब गेट में कुछ कमियां थी। जब भी कोई चेंजेस होते हैं तो ऑब्वियसली जो कमियां होंगी उसको सुधारने को, रेटिफाई करने के लिए कुछ नई चीज़ों को लाया जाता है। तो गेट में जो कमियां थी उसे हटाने के लिए एज WTO को इस्टेब्लिश किया गया। सबसे पहला क्या था, गेट जो था वो था एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी एक एग्रीमेंट था। इसमें कोई भी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर नहीं था, इसका कोई भी पर्टिकुलर जो है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं था। तो यह इसकी बहुत बड़ी कमी थी, यानी कि सिर्फ जो है एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट था, कोई इसका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं था। तो इसलिए भी गेट को हटाकर गेट को जो है रिप्लेस किया गया WTO से। नेक्स्ट जो इसका मेन था वो ये था कि जो गेट हमारा जो बना था वो सिर्फ और सिर्फ जो है गुड्स, उसके जितने भी ट्रेडिंग था वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स से रिलेटेड जो ट्रेडिंग होती थी उस पर वो जो है गेट जो है अप्लाई होता है, यानी गेट के जो रूल्स होते थे वो अप्लाइड होते थे सिर्फ ट्रेड एंड जितने भी गुड्स से रिलेटेड ट्रेड होते थे उस पर। बट जो WTO था वो कवर करता था नॉट ओनली जस्ट गुड्स बट ऑल्सो ट्रेड इन सर्विसेज एंड ट्रेड रिलेटेड विद द एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड सर्विसेज एक्सेट्रा, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड सर्विसेज जो भी थे उन सब को जो है वो कवर करता था WTO। यानी कि जो हमारा गेट एज ए जो एग्रीमेंट था वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कवर करता था गुड्स को, बल्कि जबकि हमारा WTO जो था वो सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन सब को भी कवर करता है। गेट जो है वो जो दो कंट्रीज़ के बीच में जितनी भी डिस्प्यूट्स वगैरह होते थे उसको सॉल्व करने के लिए एक अच्छा सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए भी गेट को जो है वो रिप्लेस किया WTO ने। नेक्स्ट था जो गेट था वो कंट्रीज़ जो थी वो जितनी भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थे उसको जो है रिड्यूस करने, उसको जो है रोकने में जो है वो फेल एक तरीके से हो रही थी। यानी जो भी नॉन टैरिफ बैरियर्स कंट्रीज़ लगा देती थी। देखो बैरियर्स दो तरीके की होती है, एक तो होती है हमारी टैरिफ बैरियर्स, दूसरे होती है नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स जो होते हैं उसमें आप कुछ पैसे चार्ज करते हो, यानी कि अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस पर आप कुछ जो है टैरिफ लगा देते हो। और जो नॉन टैरिफ बैरियर्स होती है उसमें कंट्री क्या करती है, एक क्वांटिटी या रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा देती है कि आप इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते, इस तरह के रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। तो जो जितने भी क्वांटिटेटिव बैरियर्स थे उनको रोकने में जो है हमारा गेट जो है वो एक तरीके से फेल हो रहा था। तो इसलिए भी जो है गेट को WTO ने रिप्लेस किया। तो WTO ने गेट को क्यों रिप्लेस किया? तो पहला तो ये था कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं था गेट का, दूसरा ये था कि गेट सिर्फ और सिर्फ गुड्स से रिलेटेड ट्रेड को कवर करता था, सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सेट्रा जो भी है उससे रिलेटेड ट्रेडिंग को ये कवर नहीं करता था। नेक्स्ट था जो भी डिस्प्यूट्स होते थे, जो भी दो कंट्रीज़ के बीच में प्रॉब्लम्स होती थी उसको सॉल्व करने में, उसका प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए जो है वो गेट अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए गेट को जो है रिप्लेस किया गया। नेक्स्ट ये था कि जितने भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस जो है कंट्रीज़ लगा देती थी उससे रिलेटेड जो है चीज़ों को गेट सॉल्व नहीं सही से कर पाता था, तो इसलिए भी WTO ने गेट को रिप्लेस किया। अब नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस, यानी WTO के क्या क्या मेन फंक्शंस हैं। तो अब तक जितना कवर किया उसमें फंक्शंस ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं, बट एज अ पॉइंट देख लेते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस हैं WTO के। तो पहला तो ये है कि जितने भी एग्रीमेंट्स, इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह जो भी होते हैं उन सब को जो है
उन सबको देखने का, उसको उसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम जो है वो हमारा WTO करता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिड्यूस बैरियर्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, यानी इंटरनेशनल ट्रेड के बीच में जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी बैरियर्स हैं, उन सबको शॉर्ट करना, उन सबको हटाना, उसको रिड्यूस करना, मिनिमाइज़ करना, और एक फ्री फ्लो जो है स्मूथ ट्रेड हो सके इंटरनेशनल मार्केट में, उसके लिए उसका इन्वायरमेंट जो है वो बनाना, ये काम होता है WTO का। नेक्स्ट था कंडक्टिंग फोरम फॉर ट्रेड निगोशिएशन फॉर द मेंबर्स, यानी जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको एक प्रॉपर फोरम प्रोवाइड करना, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहाँ पे वो अपने ट्रेड निगोशिएशंस जो हैं वो कर सके, यानी दो कंट्रीज़ आपस में बात करके जो भी उनके ट्रेडिंग से रिलेटेड जो निगोशिएशन है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व कर सके और निगोशिएट कर सके। नेक्स्ट था हैंडलिंग ट्रेड डिस्प्यूट, अगर कोई ट्रेड डिस्प्यूट है किसी कंट्रीज़ के बीच में तो उसको सॉल्व कर सके। नेक्स्ट है हमारा मॉनिटरिंग नेशनल ट्रेड पॉलिसीज़, यानी कभी कभी क्या होता है, कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी नेशनल पॉलिसीज़, अपनी ट्रेड पॉलिसीज़ ही ऐसी बना लेती हैं कि जिससे कि वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, दूसरी कंट्री चाह के भी वहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम नहीं कर पाती, तो इस तरीके से अपने मार्केट को ही अगर क्लोज कर लेंगी तो कैसे होगा। तो यानी कि कंट्री की जो नेशनल ट्रेड पॉलिसीज़ भी है जिससे कि इंटरनेशनल ट्रेड को इफेक्ट हो, उन सब से रिलेटेड चीज़ों को भी मॉनिटर करता है WTO। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, यानी जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको टेक्निकल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये भी WTO का काम है। नेक्स्ट है कोऑपरेशन विद द अदर इंस्टीट्यूशन, यानी कि जितने भी अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, और अंकटाड, और भी बहुत सारे जो भी हैं, उन सबको, मतलब उन सब से रिलेटेड जो कोऑपरेशन का काम अगर कुछ ज़रूरत पड़ता है तो WTO ये भी जो है फंक्शन जो है वो करता है। तो ये बेसिकली उसके कुछ फंक्शंस होंगे WTO के। अब बात कर लेते हैं कि WTO जो है वो क्या है। तो WTO जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्टेब्लिश किया गया था सुपरवाइज करने के लिए, लिबरलाइज करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड को, यानी वर्ल्ड ट्रेड को एक उसके मॉनिटरिंग के लिए और एक फ्री फ्लो इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए WTO को जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। WTO जो है वो सक्सेसर है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो कि 1947 में क्रिएट किया गया था, यानी कि जो एग्रीमेंट था गेट का, उसी को जो है रिकंस्ट्रक्ट करके हमारा WTO बना है। उसके बाद से हेडक्वार्टर, WTO का ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता भी है कि जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है। तो WTO का हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। WTO का हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट है इस्टेब्लिश कब हुआ था। तो इस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1995 को। और ये बना कब था, तो जो 8th राउंड मीटिंग हुई थी गेट की, और राउंड नेगोशिएशन, उसी में जो है इसको क्रिएट किया गया था, यानी उसी में जो गेट को जो है रिकंस्ट्रक्ट करके WTO बनाने का पूरा प्रपोजल जो है वो पास हुआ था। इसके कितने मेंबर्स हैं, तो 164 मेंबर कंट्रीज़ हैं और 23 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ भी हैं इसकी। तो ये हो गया हमारा पूरा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है और ये क्या काम करता है। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं आज के लिए, यानी अब तक जितना कवर किया उससे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है। और ये क्वेश्चन जो कि आपको लास्ट वाले वीडियो में प्रोवाइड किया गया था, जो कि हमारा वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड था, कि इसमें से कौन सा, ये जो भी 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वो लास्ट है, इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड बैंक, यानी कि इंडिया जो है सभी की जो है वो मेंबर है। तो ऐसा नहीं है, सारे जितने भी वर्ल्ड बैंक के जितने भी पार्ट है उन सभी का जो है वो मेंबर इंडिया नहीं है। तो 4th जो है वो राइट आंसर बनेगा। आई होप you would like this video. Please do like, share and subscribe if you like this video.